तो ये जो पानी है, ये पानी जो विस्थापित लोग हैं उन लोग का यूज में आता है कि नहीं, सो बताइए। नहीं, वो लोग का कैसे यूज, वो लोग को तो सिर्फ डुबाने का काम। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। अभी हम हैं चांडिल डैम में। इस तरह देखिए चांडिल डैम है, इसका नीचे वाला एरिया है। यहाँ पे लगातार इस चीज़ों पे आंदोलन होता है कि विस्थापित लोगों को लेकर, लेकिन उनका आंदोलन को बार बार कुचलने का काम किया जाता है और बार बार वार्ताएँ होती है, लेकिन एक बार भी सुना नहीं जाता है। जी हाँ, ये डैम जो बनाया गया था ये बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाया गया था, लेकिन क्या बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ मिलना चाहिए वो यहाँ के लोगों को मिलता है? क्या यहाँ के जो लोगों को मिलना चाहिए, जो कुछ भी सुविधा मिलनी चाहिए, जो कुछ भी नौकरी पेशा में मिलनी चाहिए, वो क्या मिल पाता है? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और चीज़ों पे बारे में विस्तार से बात करने को। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार सर। सबसे पहले आपको भी हार्दिक बधाई कि यहाँ पर हम लोग के विस्थापितों के दर्द को समझने के लिए आए हैं हमारे चांडिल क्षेत्र में। जी जी, ये जो डैम बनाया गया था ये बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाया गया था। क्या लगता है बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये सही सुचारू ढंग से काम हो पा रहा है? नहीं, 40 साल से यहाँ के लोगों को 116 गांव 84 मौजा को डुबाया गया है बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, लेकिन एक भी उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नेता मंत्री विधायक सभी कोई सिर्फ इलेक्शन में विस्थापित का राजनीति करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं है। ना बिजली उत्पादन हुआ है, ना कैनल से मतलब सिंचाई की सुविधा किसी को मुहैया किया गया है। बस मतलब टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है। हर बार पिकनिक स्पॉट मतलब बन के जब मतलब दिसंबर जनवरी का महीना आता है उस समय पूरा भीड़ रहता है यहाँ पर। सभी लोग मतलब बस घूमने के लिए यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के यहाँ पर मतलब वहाँ घूमने का स्थल पिकनिक स्पॉट बन गया है। बहुउद्देशीय परियोजना के नाम पे यहाँ पे दूसरे ही काम हो रहा है। हाँ, तो क्या लगता है कि जो आंदोलन एक तरह से विस्थापित जो लोग कर रहे थे उनका आंदोलन कहाँ तक पहुँचा? विस्थापित आंदोलन 40 साल से चल रहा है और अभी उसे एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा हमारे सामने नहीं आया है, ना ही किसी के सामने आया है। अभी तो बहुत सारे भाई लोग अभी आंदोलन में जुटे हुए हैं, अभी लगे हुए हैं कि नहीं मतलब हमें कोई नतीजा मिलेगा, हमें कोई इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक दूर दूर तक इंसाफ नज़र नहीं आ रही। अभी तक खेती बाड़ी का समय आ गया, सबको खेती में लग गए हैं। इससे पहले बहुत सारा दिलासा 177 मीटर का हम लोग का मतलब सभी का डिमांड था कि नहीं 177 मीटर रखा जाए। जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा तो पानी का लेवल 177 मीटर, लेकिन वो 180 से पार होकर 181, 82, 83 तक पहुंचने जा रहा है। तो सिर्फ दो रेडियल गेट वहाँ पर खोला गया, देखिए वो भी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। तो इस तरह से मतलब सिर्फ डुबाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे टाटा का कंपनी है, टाटा स्टील का, तो उसके लिए पानी को यहाँ पर बचाया जा रहा है। उसके लिए पानी को जमा करके रखा गया है और उसके लिए आदमी को डुबाया जा रहा है। यही रणनीति चल रहा है पिछले 40 साल से। तो उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मतलब लोगों को ठगा। अभी उसके बाद बहुत सारे सरकार बीजेपी, भाजपा और बहुत सारे गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन किसी ने अभी तक विस्थापितों के साथ इंसाफ नहीं किया। और चूँकि हम लोग एक सरकारी मतलब सेवक होने के बाद भी ये सब विस्थापितों के बारे में सोचना हमारा जायज़ बनता है, क्योंकि जब भी मतलब हम ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं तो फॉरेस्ट में हम लोग का हाथी का समस्या होता है। तो हाथी जहाँ मतलब हाथी किसी का भी घर को तोड़ता है या जो भी होता है, तो उसमें मतलब लोगों के साथ लगता है कि नहीं बहुत सारा नाइंसाफ़ी हुआ। हम लोग को भी लगता है कि हाथी को घर तोड़ दिया, लेकिन उस हाथी को आने के पीछे क्या कारण है इसके पीछे कोई नहीं सोचता है। हाथी यहाँ का जो भी आक्रमण होता है इंचागढ़ विधानसभा या सरायकला या कोल्हान क्षेत्र में, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण विस्थापित का मुद्दा है। यहाँ जो गाँव मतलब 184 गाँव को डुबा के मतलब यहाँ का हाथी का जो कॉरिडोर होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया, उसका रास्ता को यहाँ पर छेका गया है। इसीलिए उधर से जब आता है तमाड़ से एरिया से उधर से आता है और यहाँ पर मोयसड़ा में आके मतलब छेका जाता है। फिर हाथी फिर घूमने को मजबूर होता है। जब घूमता है फिर वो रास्ता भटक जाता है और भटकने के क्रम में आदमी का घर को तोड़ता है, आदमी को मारता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है। एक चीज़, ये डैम जब बनाया गया था तो तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, बिजली उत्पादन होगा वगैरह वगैरह। बिजली उत्पादन का क्या सीन है? नहीं, बिजली उत्पादन कुछ नहीं है अभी तक। मतलब ये जो पावर हाउस नज़र आ रहा है, देखिए वो पावर हाउस है। लेकिन अभी तक उसको बिहार सरकार के द्वारा ही मतलब अभी तक अधिग्रहित करके रखा गया। अभी तक झारखंड सरकार को हस्तांतरण नहीं किया गया है, तो इसे ट्रांसफ़र नहीं किया अभी तक। तो फिर किस तरह से कैसे काम होगा? अभी भी बिहार सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है।
तो ये जो पानी है, ये पानी जो विस्थापित लोग हैं उन लोग का यूज में आता है कि नहीं, सो बताइए। नहीं, वो लोग का कैसे यूज, वो लोग को तो सिर्फ डुबाने का काम किया जाता है, और वो लोग का ना ही खेती बाड़ी में होता है ना कुछ, हमेशा तो डूबा हुआ रहता है। ये लोग इसीलिए इधर उधर कोई मतलब बांसा, कोई बुलांडी, कोई सिरुम, कोई मतलब कहाँ पर बसा हुआ, कोई चिलगू, कोई कहाँ। तो इस तरह से मतलब विस्थापित के साथ इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर ऐसे ही अगर मतलब चलते रहे तो फिर मतलब कहीं उम्मीद का किरण नहीं नज़र आ रहा है। तो विस्थापित अगर इतना दिन से अगर मतलब ये सभी अधिकारियों को बनता है कि नहीं, हम लोग के दर्द के मतलब जो भी मतलब यहाँ के विस्थापित का दर्द है, या जो भी इंचागढ़ विधानसभा का यहाँ के एरिया का सबसे मूल समस्या है, इस पर ध्यान दिया जाए और इसको कम से कम इसको मतलब विस्थापित जो भी डूबे हुए हैं, जो भी जायज़ है, उनको कम से कम लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन यहीं पर इसका ऑफिस है, यहीं पर इसका कार्यालय है, यहाँ पर आदितपुर में भी है, सभी जगह धरना दे के आदमी बैठा हुआ विस्थापित लोग, लेकिन अभी तक कोई उस तरह का सुधार नज़र नहीं आ रहा है। ये जी भैया जवाहर। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरह से हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस में आते हैं, उसमें से बहुत सारे विस्थापितों का अपना ज़मीन गया है, तब जाके ये बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल डैम बना है। जी हाँ, उन लोग बीच बीच में लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर कि हमें अपनी मुआवजा दी जाए और जो पहले आश्वासन दिया गया था वो चीज़ पूरा किया जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने के कारण इन लोग शायद आंदोलन करते रहते हैं। मैंने भी बहुत बार इन लोगों का ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। बाकी ये प्लेस हमारे झारखंड के लिए बहुत ही बेहद अच्छा है, लेकिन जिन लोगों का ज़मीन गया है उन लोगों की दुख को समझनी हमारी फ़र्ज़ बनती है, सरकार की फ़र्ज़ बनती है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आगे। जोहार, नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का वीडियो के साथ।